दस दातिया मैं तेरा की बिगाड़िया जदू मेरी तकदीर बनाई सी तेरी कलमी च मुक गई शाही सी जदू मेरी तकदीर दस दातिया मैं तेरा की बिगाड़िया तेरे तो छुपिया ना मेरिया मुसीबतां तेरे तो छुपिया ना मेरिया मुसीबतां हर हल कर मेरिया मुसीबतां हुण हल कर मेरिया तो राम राम शब्द करते हुए ते जदों उन्होंने प्राण त्याग दिते ने ते अंतिम तुलसी बाबा ने की लिखिया कि उन्होंने जो प्राण त्यागे ने शरीर छड्डिया ना तो 6 बारी उन्होंने मुंह के विचों राम राम का शब्द होया किसी ने पूछा महाराज उन्होंने मुख द्वारा 6 बार शब्द राम राम निकलिया तो वो किहड़े लोग दी उन्होंने प्राप्ति हुई कि शब्द कहता एक नाम भी बहुत है पर उन्होंने 6 बार मुख तो कहा तो गए सुर धाम वो किहड़े धाम में चले गए नहीं सुर कहा देवताओं देवलोक को चले गए नहीं इस करके महापुरुष कहते हैं कि जेड़ा इंसान राम राम करते हुए और शरीर त्याग देता है ना उनके वास्ते आपन बैठ करके चिंता नहीं करनी चाहिए भी उनका की होगा सोच नहीं है उनके वास्ते सोच करने की गल ना छड़ दो भी उनका होगा कि इन्हें सोचना किस वास्ते चाहिए है आप किहड़े जगन्नाथ जी मित्तल होए उन्होंने बारे करिए भी उन्होंने बारे सोचांगे भी उन्होंने संसार तो जी यात्रा पूरी करके किहड़े लोक नूं गए नहीं वो गल आपां नूं सोचण दी लोड़ है ही नहीं क्योंकि वो जन्म तो लैकर के और अंतिम समय तक उन्होंने एक बड़ी सुंदर पौधा ला दिता एक पेड़ लाया उन्होंने एक इहो जिहा पेड़ लाया उन्होंने गौ सेवा का आह जी अपनी गौशाला बनी है इहदे विच भी उन्होंने श्री जगन्नाथ जी ने और स्टार्टिंग दे विच बड़ा उन्होंने सहयोग दिता योगदान बहुत दिता जो गौशाला बनी नहीं तो उन्होंने संत स्वामी श्री महादेव जी का पल्ला फड़िया ते दूसरे दिन उन्होंने अपनी बांह जी है ना महाराज के हाथों के फड़ा दी पहला पल्ला फड़िया ते जदों देखिया कि रास्ते दे विच मैं भटक ना जावां रास्ता किते मैं ओझल ना हो जावां तो अपनी बांह जी है संत स्वामी श्री महादेव जी के हाथों के उन्होंने फड़ा दी जदों हाथ विच बांह पड़ी फड़न तो बाद महाराज जी ने और गौ सेवा का जड़ा उन्होंने गौ सेवा करने का आदेश दिता भी पुत्र तू जी मैनू बांह पढ़ाई है तो मेरा तो एक ही संकल्प है भी गौ सेवा करा तो करावा इस करके जगन्नाथ जी ने गौ सेवा का जड़ा है ना मन विच संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया कि आप सिर्फ पूरे ताज जिंदगी स्वामी श्री महादेव जी महाराज अगर गौ सेवा कर रहे नहीं तो मैं भी गौ सेवा करांगा। देखो दुनिया जी है ना अपने पुत्रां की पालना करती है ध्यान देना इस गल को अज जड़ा मैं भी है ना तो मैं भी अपने पुत्र को पढ़ाई लिखाई करवा रहा भी मेरा पुत्र बड़ा होकर के मैनू पैसे कमा करके देगा आप जिन्ने भी बैठे हैं ना ज्यादातर यही सोच होती है पर जगन्नाथ जी ने उन्होंने सोच की है ध्यान देना भी जी मैं सेवा कर रहा मेरा पुत्र भी जरा बड़ा हो करके पैसे कमावे कमा करके वो भी गौ सेवा जरा है ना लग जाए वो भी गौ सेवा में लग जाए तो उन्होंने सेवा खुद भी करी ते अपने पुत्र को भी इस गौ सेवा दे विच ला दिता। इन्ने सुंदर संस्कार श्री जगन्नाथ जी ने अपने पुत्र को दिते नहीं। जदों अगे होर चलिया कहते लोग तो कहते हैं तीजी पीढ़ी जी होंगी है ना वो बेकार चली जाती है क्यों बाबा जी कहना तीसरी पीढ़ी आवे ना वो बेकार चली जाती है पर इस गौशाला जिवें प्रत्यक्ष प्रमाण है इस गल का कि जगन्नाथ जी ने सेवा गौ सेवा कदी संस्कार चंगे मिले किन्ना तो संत स्वामी महादेव जी तो उन्होंने संस्कार किनों देते श्री बिंद्रपाल जी मित्तल नो भी पुत्र मैं सेवा कर रहा हाँ तो तू भी संतां दे गौवां दी सेवा करी। एक दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी ने फिर उन्होंने संस्कार दिते अपने पुत्रां नूं कि जिवें तेरे दादा जी ने सेवा करी
संतां की सेवा करी, गऊआं की सेवा करी, ते तू भी पुत्र एक गौ सेवा करनी है। ते उन्होंने पुत्रां ने फिर जिहड़े अगे फिर संस्कार देने शुरू कर दिते ने कि तेरे परदादा ने जो गौ सेवा करी है, संत सेवा करी है, तो आप तू भी जिहड़े है ना गऊआं दा लड़ फड़ ले, तो जो अपनी भवर तो जिहड़ी नौका है ना ये पार हो जावे। गौ माता की। भरत महाराज अयोध्या नगरी दे संस्कार हो गया राजा दशरथ महाराज का, तो सोचन लगे भी मेरे पिता का की होवेगा, बड़ा दुख जाहिर कर रहे नहीं। तो उन्होंने लिखिया है कि सोची है विप्र जो वेद वही ना, सोची है विप्र जो वेद वही ना, तजी निज धर्म विष महलीना। कहना तेरे राजा दशरथ महाराज की जी मृत्यु है ना, उनके बारे अपन सोचने की लोड़ नहीं। क्यों लोड़ नहीं? कि उनकी सोचन शक्ति जी है ना परमात्मा को जरूरत है। परमात्मा के बारे सोचणगी, सोचना तो उनके वास्ते चाहिए, उस ब्राह्मण के वास्ते। कितनी सोहनी गल कही कहना, उस ब्राह्मण के बारे सोचना चाहिए है जो ब्राह्मण कुल के जन्म होया। और ब्राह्मण कुल में जन्म होने तो बाद उन्हें कदे विद्या अध्ययन नहीं की, कदे गुरुओं की सेवा नहीं की, वेदां का अध्ययन नहीं किया, गौ सेवा नहीं करी, त्रिकाल संध्या नहीं करी, न कभी मंत्रों का उच्चारण किया, ना किसी तो करवाया। कहता ओह ब्राह्मण अगर जन्म ले लिया तो जन्म तो बाद ये कर्म नहीं करता है। उस ब्राह्मण के बारे आपको सोचना चाहिए है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के उन्हें जीवन जड़ा ने बेकार गवा दिता। उस ब्राह्मण बारे पर कहता उस ब्राह्मण की चिंता करने की लोड़ नहीं कि जिन्हें गीता का पाठ किया होवे, गुरुओं तो सुंदर संस्कार मिले होण, गौ सेवा करते करते अगर प्राण त्यागे होण, उस ब्राह्मण के वास्ते अपन जरा सोचने की भी लोड़ नहीं है। सोची है विप्र जो वेद वही ना। ते उस तो बाद बड़ी सुंदर गल फिर कह देने कि सोची है नृपति जो नीति न जाना, और जही न प्रजा प्राण प्रिय जाना। कहता ओह राजा, भरत जी कह रहे नहीं गुरु महाराज को कि महाराज मैनू बड़ी चिंता लगी हुई है। कहता तू सोच रहे हैं कि मेरे पिता का की होगा? ये तो सोचने वाली मृत्यु नहीं, तेरे पिता बारे तू सोच क्यों रहा है? उस राजा के बारे सोचना चाहिए है जेड़ा राजा नीति न जानता होवे। राजा तो बन गया पर पूरे प्रजा जड़े नगर वासियों अपने पुत्रां दे वांगू ना समझता होया, इहो जिहा राजा अगर मर जावे ना दुनिया में, उस राजा के बारे आपको सोचना चाहिए है कि परमात्मा ने राज्य का पद दिता पर फिर भी पूरी जी है ना नगर के वासियों प्रजा के समान पुत्रां दे वांगू इन्हें पालना नहीं की। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ महाराज उन्होंने तां जिंदगी जी है पूरे अयोध्या वासियों अपने पुत्रां दे वांगू उन्होंने पालना की है। इस करके तुम्हारे पिता की मृत्यु जी है ना वो सोचनीय नहीं है। जगन्नाथ जी मित्तल उन्होंने मृत्यु हुई पर वह सोचनीय नहीं है। कहना महाराज फिर भी मैनू चिंता हो रही है कि सोची है भाई सुकृपन धनवानो। देखिए कितनी सोहनी गल कहती परमात्मा की कृपा नाल संत स्वामी तुलसी बाबा ने कि सोची है कृपन धनवानो। कहना ओ धनवान राजा, ओ धनवान वैश्य, सेठ बहुत बड़ा होवे, धनवान होवे, परमात्मा के आशीर्वाद के नाल उन बहुत धन मिलया होवे और धनवान हो करके अतिथि की सेवा ना करी होवे, घर आए अतिथि सेवा ना करी होवे, कदे गुरुओं के दर जा करके गुरु घर दे विच पैसा ना लाया होवे, कदे गुरु घर दे विच कदे गौशाला विच पैसा ना लाया होवे, कदे संतां की सेवा ना करी होवे, किसी गरीब की कन्या के ब्याह दे विच ना लाया होवे। ऐसा धनवान होकर के जो इंसान मर जावे ना उनके वास्ते अपन सोचने की लोड़ है। पर जगन्नाथ मित्तल जी है ना उन्होंने मृत्यु सोचनीय नहीं है क्योंकि उन्होंने धनवान होकर के भी और जेड़ा उन्होंने मिलिया ना उन्होंने हथ का उत्तर दिता, मुंह का जवाब कदे उन्होंने नहीं दिता। सोची है कृपन धनवानों, ऐसा जो है ना वो इंसान मर जावे तो उसके वास्ते अपन सोचना चाहिए है। पर अपने संता महापुरुषों के आशीर्वाद के नाल जे दुनिया में आप आए हैं ते आने तो बाद आ जड़ा जिन्ना अपना जीवन मिलया है, जितनी जिंदगी मिली है ना, इस जिंदगी का जिन्ना आप शुद्ध उपयोग करांगे ना तो जान तो बाद दुनिया अपना नाम है ना संसार दे विच लवेगी। क्योंकि जदों तक अपने शरीर दे विच श्वास चल रही नहीं उदों तक तो आप भगवान का भजन भी कर सकते हाँ,
भगवान का भजन कर सकते हाँ, गौ सेवा कर सकते हैं, संत सेवा कर सकते हैं। पर जिस दिन अपने शरीर के विच जल रहा आह तेल वाला दीवा बुझ गया ना, तो उस तो बाद शरीर की कोई कदर न रहेगी। ये शरीर के विच तेल किनों दसिया? संत कहते हैं ये तेल वाला दीवा जड़ा है ना, अपने श्वास जड़े ने इन तेल का रूप देता है। दीवे दिलों रे वांगू जिंदगी का खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। केड़ी है जगीर तेरी केड़े तेरे महल वे, केड़ी है जगीर तेरी केड़े तेरे महल वे। करता फिरे तू सारी दुनिया दी सैर वे, करता फिरे तू सारी दुनिया दी सैर वे। हवा दे पड़ोले वांगू टुट जानी बेल वे, हवा दे पड़ोले वांगू टुट जानी बेल वे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। जदों जवानी हुंदी है ना, तो आपां किसी दी गौर नहीं करते गल्लां दी। जदों बुढ़ापा आ जाए, वृद्ध अवस्था आ जाए, हथ दे विचों पतंगा दी डोर टुट करके दूसरे दे हथ विच चली जाए ना, फिर आप बैठते हाँ, मत्थे नूं पीटते हाँ कि तू मैनूं थोड़ा जिहा समा होर दे दींदा तां मैं तेरा हरे नाम दा जप कर लेंदा। मारदा उडारी बंदे उडिया न जाना वे, मारदा उडारी बंदे उडिया न जाना वे। डिग पिया थल्ले ते तो उठिया न जाना वे, डिग पिया थल्ले ते तो उठिया न जाना वे। आवेगा काल तेनू मारेगा गुलेल वे, आवेगा काल तेनू मारेगा गुलेल वे। आवेगा काल तेनू मारेगा गुलेल वे। अंतिम श्वास निकलने वाली होगी ना, कहना उस समय भी तेरे मुंह दे विचों राम राम दा शब्द नहीं निकलेगा। कदों तक? जदों कोई संत कृपा नहीं होगी। तीर्था मुसाफिरां में बड़ा दुख पावेगा, तीर्था मुसाफिरां में बड़ा दुख पावेगा। नाम वाली गड्डी चढ़ जा स्वर्गा नु जावेगा, नाम वाली गड्डी चढ़ जा स्वर्गा नु जावेगा। सुता रहना टेंशन जे लंघ जानी रेल वे, सुता रहना टेंशन जे लंघ जानी रेल वे। बुझ जाना दीवा जदों टुट जानी वेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। बुझ जाना दीवा भी मैनू कहण दा बोलण दा हक है भी तू भी सेवा कर। ध्यान देना गल नूं भी अपने माँ प्यो जड़े ने अगर मंदिर गए ने कदे, गुरु घर गए ने कदे, गौशाला जाके सेवा करी है, तो वो अपने बच्चों को कह सकते हैं भी पुत्र तू भी गौ सेवा कर, अपने माता पिता की सेवा कर, दादा दादी की सेवा कर। पर जे मैं ना करी है तो किवें कह सकता हूँ? पहला खुद नूं ओहो जिहा बनना पवेगा, तां आप अपने पुत्रां नूं कह सकते हैं। जगन्नाथ जी ने पहले ही संतां दा लड़ फड़िया, गौ सेवा करी तो उन्होंने अपने पुत्रां नूं भी लाया। जदों उन्होंने पुत्र ने सेवा करनी शुरू करी तो उन्होंने फिर अपने पुत्र को गौ सेवा दे विच लाया। ये गल इत्थों तक नहीं रुकती, उन्होंने भी बिंद्रपाल जी ने अपने पुत्र पूरे परिवार को जिहड़ा सेवा में ला करके और फिर जिहड़े ना अगे फिर बदन लगे ने, कित्थों तक उन्होंने फिर बदे ने जा करके जिहड़े अपने रिश्तेदार ने उन्होंने भी बुलाया भी तुसीं भी गौ सेवा करो। उन्होंने फिर लाया भी तुसीं गौ सेवा करो। रिश्तेदारों तो बाद कित्थे पहुंचे?
तुसीं भी जा करके सेवा करो। हुण जो यार दोस्त भी आन लगे, फिर उन्होंने यार दोस्तों का जो परिवार है ना, उन्होंने परिवार को कहन लगे भी तुसीं आओ तो गौ सेवा ये करो। ये कहने का मतलब ये है कि जो जे संस्कार अपने होणगे ना, वो जे संस्कार आपां नूं अपने पुत्रां नूं दे सकते हाँ। बोलिए गौ माता की। इस करके कहने का मतलब है कि इस तरह अपनी एक बारी कथा हो रही सी, कि कथा हो रही है, संत जन कथा कर रहे नहीं। जदों संत कथा कर रहे नहीं तो उत्थे एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र नूं ले करके और कथा दे विच चली गई। तो कह रहे ने संत जन कि जे अपने संस्कार चंगे होणगे तो अपने पुत्र नूं भी संस्कार दे सकती हाँ। कथा दे विच कोई आके बैठता है, कथा नूं कोई सुनता है ना, तो कथा सुनन नाल उनका जीवन जिहड़ा है ना वो सुधर जावे। ते दूसरा जे उन्हें कोई गलत लत लगी होवे ना तो उस तो भी छुटकारा मिल जावे। ते संतां कोल आई आकर ये पुत्र जिहड़ा है ना 24 घंटिया दे विच बहुत गुड़ जिहड़ा है ना खा रहा है, बहुत गुड़ खा रहा है। तो इहदे कृपा करो भी ये गुड़ खाना छड्ड दवे, गुड़ खाना छड्ड दवे। जदों ये गल कही तो संत कहने लगे माई अज तो नहीं छड्डेगा, पर तू यह करी भी 7 दिन तेरी अपनी कथा है ना, 7 दिन लगातार इस कथा दे विच आवी। ते तू जो कथा दे विच आवेंगी तो तेरा पुत्र जिहड़ा है ना यह गुड़ खाना भी छड्ड देवेगा। ओ माई 7 दिन लगातार कथा दे विच आई, कथा विच आ करके रोजाना कथा सुनी और सुनन तो बाद लास्ट दिन जदों संतां दे कोल जा करके मत्था टेकिया ते हाथ जोड़ के बेनती करी महाराज एक गल पुछण आई सी कि उनका जिहड़ा निपटारा हुण तुसीं करो भी मेरा पुत्र जिहड़ा गुड़ खा रहा सी इहदे ते कृपा करो भी गुड़ खाना छड्ड दवे। तो संतां ने उहदे सर ते हथ रखिया ते बोलिया बेटा अज तो बाद गुड़ दा सेवन ना करी, क्योंकि गुड़ खावेगा तो शरीर नूं तेनूं नुकसान होर पहुंचेगा। इस करके गुड़ खावे पर अज तो बाद गुड़ खाना छड्ड देवी। वो माई कहन लगी महाराज 7 दिन हो गए लगातार कथा दे विच आंदे होए, पर यह गल तां तुसीं पहले दिन भी कह सकदे सी भी पहले दिन कह देंगे बेटा गुड़ ना खावी। तो संत कहने लगे माई पहला मेरे को इन्नी ताकत है नहीं सी कहने दी, क्यों कि मैं खुद जिहड़ा रोजाना 1-1 किलो गुड़ जिहड़ा रोजाना खाया करता सी। हुण 7 दिन हो गए मैं गुड़ का सेवन करना छड्ड दिता ते अज मैं होलो हलास दे नाल कह सकता हाँ भी पुत्र तू गुड़ ना खावी, मेरे को ताकत है। इस करके जे अपने संस्कार चंगे होणगे ना जी, आपां चंगे कर्म करांगे ना तो अपने पुत्र अपने जिहड़े बहुआं ने पोते ने वो चंगे कर्म करनगे। ते जे आपां भी कोई माड़े कर्म करांगे तो किसी नूं कहण दा हक नहीं आपां नूं चंगे कर्म करे। गोविंद भगवान की। तो आपां जिस थां ते बैठे है ना ये इच्छा पूर्ण गौशाला है अपनी, यह गौशाला इच्छा पूर्ण गौशाला है। और इस इच्छा पूर्ण गौशाला का जे विच साल की जिहड़े बरसी का उत्सव मना रहे हैं जिन्हां दा उन्हां दी इच्छा भी सी कि मेरा जिहड़ा भी कर्म होवे गौशाला दे विच होवे। तां उन्हां दा जिहड़ा लास्ट समय सी गौ सेवा करते करते और अज उन्हां दी साल की जिहड़ा बरसी पुण्य तिथि मना रही है ना वो भी आप इस गौशाला दे विच मना रहे हैं। गोविंद भगवान की। और दूसरा सिर्फ गौशाला दे विच ही नहीं संतां दे सानिध्य दे विच मना रहे हैं। और संत किहो जिहे ने, संत वो संत जिहड़े विरक्त हो करके और स्वयं जिहड़े ने पैसों का लालच नहीं, सिर्फ 2 वस्त्र चाहिए ने पाने वास्ते ते 2 रोटियां सवेरे मिल जान तो 24 घंटे जिहड़ी है ना रोटी खाण दी भी लोड़ ना पवे, पर फिर भी दुनिया नूं कह रहे ने तू गौ सेवा कर, तू गौ सेवा कर, जिन्हें सानू तारिया वो तेनों भी तारेगा। इस करके प्यारी साध संगत इत्थे जिहड़ा पहुंचा होया परिवार है श्री बिंद्रपाल जी मित्तल, उन्होंने रिश्तेदार नहीं, चंडीगढ़ तो अपने शास्त्री जी भी आए हुए नहीं, राजस्थान ते हरियाणा दी जिन्नियां भी गौशाला नहीं, गौशाला तो बहुत गौ सेवक पहुंचे हुए ने, संतां दे सेवक इस गौशाला दे विच पहुंचे हुए ने। इस करके आए हुए सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। ते ज्यादा तो देखो आप सारे ही सियाणे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, सारे जानते नहीं भी इत्थे इकट्ठे होने का अपना मकसद की है। जेडे स्नेही ने अपने मित्र ने वही इत्थे पहुंचे ने, पर बाकी भावें किन्ने आप निमंत्रण दे के बुलाइए ना वो सिर्फ गौशाला विच कदे नहीं पहुंचणगे। गौशाला दे विच तां वही बंदा पहुंच सकता है जिंदे संतां जिन्हें गौवां दी
कृपा होगी। न कहीं से दूर है मंजिले, न कहीं से दूर है मंजिले, न कोई करीब की बात है। और जिसको चाहा है दर पे बुला लिया, ये बड़े नसीब की बात है। जिदे नसीबां दे विच होवेगा ना संतां दी कृपा ते गऊआं दी कृपा होवेगी, वही इस गौशाला दे विच आके बैठ सकते ने भरावा। बाकी तां गऊआं दी जिहड़ी ना देख करके मूहरों निकल जाते ने, गौ सेवा नहीं कर सकते। ते संत केड़े? संत स्वामी महादेव जी महाराज ने एक पौधा बरगद दा पेड़ इहो जिहा लाया उन्होंने गौ सेवा करन दा, ते उन्होंने जाण तो बाद भी वो पौधा जिहड़ा ना इन्ना सुंदर फल आपां नूं दे रहा है। क्यों? संत स्वामी परमात्मानंद जी महाराज उन्हां दा दूसरा स्वरूप श्रीमद भागवत जी भगवान कृष्ण दा दूसरा स्वरूप है। कृष्ण भगवान दा दूसरा स्वरूप है श्रीमद भागवत जी, और श्री रामचरित्र मानस श्री राम भगवान दा दूसरा स्वरूप है। और वही संत स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, संत स्वामी महादेव जी महाराज दे दूसरा स्वरूप जिहड़े अपने सामने जिहड़े हुण आके आपां नूं दर्शन देने वास्ते पहुंच रहे ने। गोविंद भगवान की ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत स्वामी श्री महादेव जी महाराज की, संत स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज की, संत स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज की, संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की। सारे अपने स्थान पे बैठ जाएं। हाँ सारे बैठ जाओ जी एक बार तो। ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तम संत दरसदा, तम दुर्लभ कल विच संत समागम। दुर्लभ कल विच संत समागम, जेड़ा सोतियां नू आन जगावे। ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा सोतियां नू आन जगावे। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा उपदेश सुनावे। सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा अमल कमावे। मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत मिले। मन इधर उधर ना डोले, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तारे हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दाता ऐसा कोई संत मिला दे, दाता ऐसा कोई संत मिला दे। जेड़ा ऐसी लगन लगावे, जेड़ा ऐसी लगन लगावे। नाम जपण नहीं छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तारे हरि दे नाल जोड़े। किहो जिहा संत चाहिए भी आपां नूं रोशनी विचों कढ़ के ते अंधेरे विच पाउण वाला चाहिए, या अंधेरे विचों कढ़ के रोशनी वाला? बोलो रोशनी वाला। तो फिर बोलो खुल के। ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े। ऐसा कोई जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े। ऐसा कोई मन इधर उधर ना डोले। ऐसा कोई संत मिले, मन इधर उधर ना। ऐसा कोई संत मिले।
बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो आप इतने सारे पहुंचे हो यहाँ, सारे का सुहागत। जिस कामना नु लेकर के आप पहुंचे हैं ना जी, वो अपनी सारे की मन की कामना पूर्ण होवे। दिवंगत आत्मा दी आप परमात्मा के चरणों दे विच स्थान प्राप्त होवे, गौ लोक दी उन्होंने प्राप्ति होवे। ते मैं अपनी इत्थे बाणी नूं विराम करा। उस तो पहला अपना राजस्थान तो कृष्ण लाल जी मास्टर जी इत्थे आए हुए ने, उन्हां तो भी आप दो वचन सुनते हैं। गोविंद भगवान। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मलीन संत स्वामी महादेव जी महाराज को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। मंच में विराजमान संत मंडली को भी मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। मंच में विराजमान व्यासपीठ को भी मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। पंडाल में बैठी हुई मेरी मातृशक्ति एवं मेरे भाई बंधु, इनका भी मित्तल परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन। आज हम लोग आपकी इस गौशाला के अंदर सेठ श्री जगन्नाथ जी मित्तल की प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सर्वप्रथम मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूं। मैं निवेदन करूंगा श्री बिंद्रपाल जी मित्तल से कि वो ब्रह्मलीन संत स्वामी महादेव जी महाराज के स्वरूप के ऊपर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्री बिंद्रपाल जी मित्तल, उधर से फोटो लेना, साइड 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 साइड, हाँ इधर देखो। पूरे में मंच पे विराजमान संत मंडली को सम्मानित करते हुए सर्वप्रथम श्री बिंद्रपाल जी मित्तल से निवेदन करूंगा कि वो संत परमात्मानंद जी को माला पहना के अभिनंदन करें। आत्मानंद जी को माला पहना के श्री कृष्णानंद जी महाराज को सुमन अर्पित कर। मंच में विराजमान संत भजनदास जी नत डेरा को माता जी प्रधान गौशाला के जो हैं वो माला के द्वारा सम्मानित करेंगे। व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए शास्त्री श्री गोवर्धन जी को दीपक गोयल मौड़ मंडी वाले माला पहना के सम्मानित करें। हमारे बीच में चंडीगढ़ से पधारे हुए इस धुंध के अंदर श्री श्याम सुंदर जी शास्त्री जी को भी श्री एडवोकेट देवेंद्र पाल नथ सनॉफ श्री सुखराज सिंह नथ माला पहना के सम्मानित करें। धीरे धीरे हमारे एरिया के अंदर संत बहुत कम हुए। पंजाब पानी की धरती थी, यहां संत बहुत निवास करते थे पानी की वजह से। राजस्थान रेतीला इलाका था, वहां संतों का अभाव था। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति ने आके मुझे बताया कि एक संत बहुत अच्छे आए हुए हैं।
और मैं शाम को मोटरसाइकिल लेकर संतों के पास गया और संत संस्कृत की गीता पढ़ रहे थे। मैं चूंकि पढ़ा लिखा था, मैंने संतों को पहचाना। मैंने जिंदगी में किसी को गुरु धारण नहीं किया था और मैंने वहां जाके देखा, मेरे मन को शांति मिली। मैंने मन में सोचा कि ये संत जो है वो गुरु बनाने के योग्य है। मैंने मन के अंदर ही उनको गुरु धारण किया था और आज उन्हीं की प्रेरणा से आपके सामने मैं बोल रहा हूं। संत बड़ा कठिन जीवन अपना व्यतीत करके ब्रह्मलीन हो गए। मंच में विराजमान जो संत मंडली बैठी है, आप उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। गौओं की सेवा करवा रहे हैं। आप मानिए, जगह जगह जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप संत निरंतर गौ माता की रक्षा करते हैं। बहुत सारी गुरु महाराज के साथ मैं जाता हूं, देखता हूं, ऐसी दयनीय स्थिति के अंदर गौशालाएं होती है। वहां गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, गौ माता उसके अंदर उपस्थित होती है, परंतु जहां मेरे गुरु महाराज का चरण पड़ जाता है, आप मंडली जहां भी पहुंच जाती है, वहां गौओं की बड़ी बेहतरीन सेवा होनी शुरू हो जाती है। मैं बड़ा आभारी हूं भाई इंद्रपाल मित्तल परिवार का कि इन्होंने अपने ये इस प्रकार की प्रथा का स्वरूप दिया है, परिचालन किया है कि गौशाला के अंदर ये सरदार सुमन का कार्यक्रम अपने घर पे लेकर के गौशाला के अंदर गौ पुण्य के लिए किया है, वो बधाई के पात्र है। मैं जो पंडाल के अंदर मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई जो बैठे हैं उनको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का यदि बरसी मनाई जाती है, वो यदि गौशाला के अंदर मनाए तो बहुत ही पुनीत कार्य माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। जो धार्मिक ग्रंथ है, संत पुराण है, उसमें लिखा है कि अपने पितरों को तर्पण के लिए सबसे अच्छा साधन जो है, सबसे अच्छा स्थान जो है, वो गौशाला है, जहां इस प्रकार के सदा सुमन अर्पित किए जाते हैं गौ माता की सेवा के लिए। तैयार रहें। आपके गांव में ये गौशाला देखिए, बहुत वर्ष पहले की बात है। सेठ जी, मेरे खेत में भी संतों का आश्रम है। आप महाराज, आप संत मंडली मेरे खेत के अंदर भी आश्रम है, वहां भी पहुंचते हैं। सेठ जी उस समय विंद्रपाल जी के साथ थे और मेरे खेत में महादेव जी संत बैठे हुए थे, वहां गए थे और वहां गौशाला की बात चली थी और सेठ जी ने आके आपके गांव में बातचीत करी। गांव वालों के प्रयास से, सेठ जी के प्रयास से एक छोटा सा पौधा आपके गांव में लगा गौशाला का, और आज देखिए आपके गांव में कितना बड़ा वट वृक्ष हो गया है। जैसे बड़ा पेड़ होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, वैसा आपकी गौशाला में गौओं को देख के तबीयत खुश होती है। आप देखिए 2-2 लाख की गायें आपके गौशाला में खड़ी, आप देखिए थार पार करके नस्लें जो है आपके गौशाला के अंदर। आप जाइए सूरतगढ़ के अंदर देखिए, जहां इन गौ माताओं का फार्म है, वहां के अंदर ये गौ माताएं 3-3, 4-4, 5-5 लाख की बिकती है। और आपके यहां देख के गौ माता को वाकई ही दिल खुश होता है। आप ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। आप जितने भी भाई बंधु यहां बैठे हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं कि सारे मिलके गौ सेवा करें। एक बात और बताऊं मैं, भाई विंद्रपाल ने मुझसे कहा था कि मास्टर जी
अपने राजस्थान के अंदर एक थोड़ी भूमि लेके अपने 10 किले और यहाँ एक गौशाला गुरु महाराज के नाम से बढ़ा दे। मैंने भाई साहब की बात सुनी, मैंने कहा नहीं, गौशालाएं अपने गुरु महाराज ने बहुत बना रखी, हमने इनका ही परिचालन करवाना है, इनको ही चलाना है, इनकी ही सेवा करनी है। ये परिवार जहां भी जाता है, इनके रिश्तेदार जहां भी जाते हैं, ये जो पंडाल में बैठे हुए हैं, विभिन्न गौशाला के आए हुए अध्यक्ष, प्रधान, मेंबर, ये संतों के साथ जितने जुड़े हुए हैं, सब गौ हरियाणा की कम से कम 25-30 गौशाला के अंदर जाते हैं और गौ माता की सेवा करवाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर तो अनुदान बहुत मिलता है, मगर हरियाणा और पंजाब में गौ माता के लिए अनुदान नहीं दिया जाता है। बड़ी विडंबना है यहाँ की सरकार। तो देखिए आपके यहाँ कितनी अच्छी गौशाला है, गौ माता की कितनी अच्छी सुंदर सेवा हो रही है। ऐसे भक्तों के लिए मन खुश हो जाता है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलता रहूं मैं आपके लिए, दिल में है, मगर समय का अभाव है। जहां भी मैं मंच में खड़ा हो जाता हूं, मेरे पीछे से खींचना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा मत बोलिए, थोड़ा धीरे कम काट दीजिए अपना भाषण। ये भाई जानी जी है, ये छोटा भाई योगेश जी है, इनका जंडवाड़ा विष्णुयान गांव है। आप वहां देखिए, इतने ज्यादा हर प्रकार के जीव जंतु वहां मिलेंगे, हर प्रकार के पशु मिलेंगे, हर प्रकार की गौ माता मिलेगी। कोई भी गांव का व्यक्ति उस गांव में उसमें नहीं निकालता, कितना भी नुकसान कर दे, कोई भी वहां गऊओं को और को कोई नहीं निकालेगा। खेत में चल रही है तो चल रही है, उनको लट नहीं मारे। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है कि मैं भी सेवा करूं और आप भी सेवा करो। और मातृ शक्ति जो मेरी बैठी है, ये माताएं जो बैठी है, एक बात और मैं बता दूं, संतों से क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले गया। मातृ शक्ति से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग जो पुण्य करोगे, आपका 100 का 100% लगेगा, 100 का 100 आपके खाते में जाएगा। और यदि पुरुष कोई भी दान पुण्य या गौ माता की सेवा के लिए दान देता है, उसका 50% आपके खाते में अपने आप ही आ जाएगा। उसके पास 50 रहेगा और आपके पास 100 रहेगा। अतः मातृ शक्ति से मेरा पूरा निवेदन कि ज्यादा गौ माता की सेवा करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, यदि मैंने कोई ऐसा वचन कह दिया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैं मित्तल परिवार की ओर से कुछ दान दिया गया है। संत डेरा भजनदास जी नटवाड़े डेरे को 21,000 रुपए भेंट कर रहे हैं। संतों का प्रतिनिधि आके मुझसे वो राशि प्राप्त कर रहे, भाई बिंदरपाल जी मित्तल की ओर से दिया गया है। ये 21,000 रुपए दान जो प्राप्त कर, भाई बिंदरपाल जी ये राशि सुपुर्द करेंगे संत श्री भजनदास जी महाराज को कि आप ये राशि प्राप्त करें। पूरे में कमेटी गुरुद्वारा छोटा साहिब पिंड बगे चढ़ सिंहवाड़ा को भी 21,000 रुपए ये मित्तल परिवार भाई बिंदरपाल जी मित्तल प्रदान कर रहे हैं। वो भी आके भाई बिंदरपाल जी मित्तल से प्राप्त करेंगे। अब मैं उन्हें आपसे एक निवेदन चाहूंगा, अर्ज करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों का जो भी इस प्रकार का सरदार सुमन जो भी वर्षी बनाए, वो ज्यादा से ज्यादा गौशाला में बनाए। अपने बच्चों का जन्मदिन रास्ता देने प्रस्थान करेंगे। और जो भी पंगत में आए पंडाल में सभी साथी, सभी मातृशक्ति जो भी बैठे हैं, वो भोजन
भंडारा ग्रहण करके जाएंगे। बिना भंडारे के कोई नहीं जाएगा। इंद्रपाल जी संतों को प्रस्थान करवाएंगे। इंद्रपाल जी मित्र भंडारे का लंगर ग्रहण करके जाएंगे। कोई भी बिना लंगर के नहीं जाएगा।